हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज A, B and C are three non-empty sets. If A is contained in B and B is contained in C, then which of the following is true? Option A is B minus A is equal to C minus B. Option B is A intersection B is equal to B intersection C. Option C is A union B is equal to B intersection C. Option D is A union B union C is equal to A. First we see the key concept. देखिए हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे. वेन डायग्राम से हम वन बाय वन ऑप्शन पुट करेंगे, उठाएंगे और देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. हमें गिवन कंडीशन क्या है? देखिए गिवन है A इज अ सबसेट ऑफ B. A कंटेन्ड है B के अंदर एंड दूसरी कंडीशन दी गई है B इज अ सबसेट ऑफ C. सीधी सी बात है, यहां से A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C. तो इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देख, मान लीजिए मैंने इस सर्कल से C को रिप्रेजेंट किया. C सबसे बड़ा है और C के अंदर क्या है? B है. ये पूरा C है और C के ये अंदर मैंने लिया B को और ये अंदर हमने लिया A को. ये सेट मेरा A है, ये ग्रीन वाला B है और ये ब्लू वाला C है. C पूरा अंदर वाले सेट को कह रहे हैं हम. अब हम सबसे पहले ऑप्शन A चेक करेंगे. ऑप्शन A की लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे. ऑप्शन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पर क्या आएगी? B माइनस A. B माइनस A. अगर आप B माइनस A अगर हम देखें तो क्या होता है? X बिलोंग्स टू B. B के वो एलिमेंट सच डेट जो B में तो हैं एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A. B के जो एलिमेंट A में बिलोंग नहीं करते वो हमारे B माइनस A में जाएंगे. B अब ये पूरा है हमारा और अगर हम B माइनस A की बात करेंगे तो मेरा ये पोर्शन आ जाएगा. पूरे B में से A को निकाल दिया, A के एलिमेंट्स को हटा दिया, तो जो ये बाहर बच गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है B माइनस A को. और इसकी राइट हैंड साइड क्या है? C माइनस B. बिल्कुल सेम डेफिनेशन लगाएंगे हम. C माइनस B क्या है? X सच डेट X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. जो B में बिलोंग नहीं करते C के एलिमेंट. देखिए इसे मैं हाइलाइटर से रिप्रेजेंट करूं तो जो ये हमारा पोर्शन आएगा बाहर, ग्रीन का जो ग्रीन सर्कल मैंने लिया है इसका आउटसाइड और ब्लू सर्कल का इनसाइड, जो ये पूरा आएगा ये हमारा क्या है? ये C माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमारा B माइनस A क्या था? B माइनस A मेरा ये वाला पार्ट था. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं हुए. तो हमारा ऑप्शन A कैसा हो गया? इनकरेक्ट. देयरफॉर B माइनस A इज नॉट इक्वल टू C माइनस B. तो ऑप्शन A मैं यही इनकरेक्ट इसे लिख रही है कि ये इनकरेक्ट हो गया. अब हम ऑप्शन B पर चलेंगे. ऑप्शन B हमें क्या दिया गया है? देखिए A इंटरसेक्शन B लेफ्ट हैंड साइड है. A इंटरसेक्शन B. अगर A इंटरसेक्शन B को आप डिफाइन करेंगे X सच डेट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. जो A और B दोनों में बिलोंग करते हैं वही जाएंगे इंटरसेक्शन में. तो ये जो रेड वाला पार्ट है जिसे मैं ये रेड कर रही हूँ, जो A है ना, इनका A कॉमन पार्ट है A और B का, तो ये तो A के इक्वल आ जाएगा. तो ये आ जाएगा A के इक्वल. यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि A सबसेट है B का. अब राइट हैंड साइड में मुझे दिया गया है B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C हमारा किसकी इक्वल आएगा? सिमिलरली आप करेंगे तो B के इक्वल आ जाएगा. देयरफॉर जो A इंटरसेक्शन B है वो भी इक्वल नहीं मिला हमें B इंटरसेक्शन C के. तो ऑप्शन B भी हमारा कैसा हो गया? इनकरेक्ट. अब हम ऑप्शन C पर चलेंगे. ऑप्शन C की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मुझे A यूनियन B कहा गया है. A यूनियन B. A यूनियन B का मतलब क्या है? X सच डेट आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, जो सब में आ जाए. देखिए यहाँ मैं वेन डायग्राम एक हल्का सा दोबारा बना लेते हैं. ये C था हमारा, यहाँ अंदर B था और अंदर A था.
अब मुझे लेना है ए यूनियन बी, ये ए था और ये बी था, ए यूनियन बी में तो ये पूरा आ जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा बी, क्योंकि ए दिया गया है कंटेन्ड इन बी, और हमें राइट हैंड साइड में दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी तो क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू बी, और बीच में यहाँ एंड आ जाएगा, यानी दोनों में कॉमन पार्ट एक्स बिलोंग्स टू सी। और अभी हमने ऊपर चेक किया बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा क्या आया है, बी मिला था हमें। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल हो गया बी इंटरसेक्शन सी के, तो हमारा ऑप्शन सी कैसा हो गया, करेक्ट है अब तक। अब हम ऑप्शन डी और चेक करते हैं। ऑप्शन डी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तीनों की यूनियन एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। यूनियन हमेशा बड़ी होती है क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। आप इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, जब आप ए बी और सी इनकी यूनियन करेंगे तो ये सारा पार्ट ही आ जाएगा यूनियन में। तो और राइट हैंड साइड में उसने क्या दिया है, दिस इज नॉट इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड में तो ए दिया गया है, तो ऑप्शन डी भी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। देयरफॉर फाइनली हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।